तो जीविका की दीदियों के एक्सीडेंट में मृत्यु के उपरांत मैं वहाँ गया था, मिलने गया था। और हर जगह कुछ न कुछ ऐसे लोग रहते थे, उनके तकलीफ को, दुख को सुना और सरकार के नियम के हिसाब से जो जो उनको मुहैया कराना है सावधान सुविधा वो कराएंगे। हम तो गए थे उनसे मिलने के लिए, हम तो उनके दुख में शरीक होने के लिए गए थे। अगर कुछ लोग नाराज होंगे तो उसकी जानकारी मुझे नहीं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, आज बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र के मलवा गांव में जो रोड एक्सीडेंट में 9 लोग मारे गए थे, उनके परिजन से मिलने गए थे, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा उन पर जानलेवा हमला का प्रयास किया गया। तकरीबन 1 किलोमीटर तक ग्रामीणों ने उनको दौड़ाया, साथ ही साथ में हिलसा के विधायक भी थे। दोनों को ग्रामीणों के द्वारा 1 किलोमीटर तक दौड़ाया गया। उसके बाद जैसे तैसे जान बचाकर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार वहां से निकले। उसमें जो उनके बॉडीगार्ड थे जख्मी भी हो गए हैं। इसको लेकर जब मीडिया ने सवाल किया श्रवण कुमार से, तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले सुनिए उनके इस पूरे बयान को। एक ही सवाल को आप लोग रोज रोज उठा रहे हैं और उसमें कोई दम नहीं है कि मोटरसाइकिल यात्रा कोई करे या पैदल यात्रा करे या हवाई जहाज की यात्रा करे या बस की यात्रा करे या साइकिल की यात्रा करे। उनका विचार है, वो स्वतंत्र है। लोकतंत्र में राजनीतिक फैसला लेने का अधिकार उन पॉलिटिकल पार्टियों को है जो वो नेता लोग कर रहे हैं, लेकिन उससे उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है। जो असली मतदाता है वो हर हालत में मतदाता सूची में हैं और रहेंगे। और जो 2 जगह 3 जगह 4 जगह और जो मृतक परिवार है, मृतक जो लोग हैं जिनका नाम पहले से चला आ रहा है, वो हटाए जा रहे हैं। और जो नए नौजवान जिनका उम्र मतदाता सूची में चढ़ाने के पात्र परिवार है, पात्र नौजवान है, उनका नाम शामिल किया जाएगा और जितने नकली वोटर हैं सबको हटाया जाएगा। तेजस्वी को पप्पू यादव जननायक बता रहे हैं। पप्पू यादव को कौन मना कर रहा है? जिनको जिनको जननायक बनाना है बनावे। कभी देखते हैं तेजस्वी को जननायक बोलते हैं, कभी वो उनको बोलते हैं राहुल गांधी को बोलते हैं, कभी वो राहुल गांधी को बोलेंगे। जिसको मर्जी है, जिसको जननायक उपाधि दे दे। बिहार में अभी तक एक ही जननायक है, देश में एक ही जननायक है जिसका नाम कर्पूरी ठाकुर है। जो गरीबों के झोपड़ी के लाल थे, उनका नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि से विभूषित किया गया है। पूरा बिहार, पूरा देश जानता है कि जननायक एक ही है, उसका नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर। तेजस्वी के ऊपर FIR हुआ करे, हम FIR से डरने वाले नहीं है, विपक्ष की आवाज बंद करना चाहते हैं। देखिए, बिहार में कानून के हिसाब से काम होता है। कानून जहां जहां जिसको इजाजत देता है उस हिसाब से कार्रवाई होती है। इस सरकार में न किसी को फंसाया जाता है और न किसी को बचाया जाता है। जो गलत कृत्य करेंगे, जो कानून को हाथ में लेंगे, जो कानून को ठेगा दिखाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे जो भी लोग हैं, उनके खिलाफ बिहार में कार्रवाई होती है। पहले राहुल गांधी कह रहे थे कि आपका वोट अधिकार बंटवारा फाइनल हो जाएगा। समय आने दीजिए, इंतजार कीजिए। आप लोग थोड़ा जल्दी में रहते हैं, स्वाभाविक है, जल्दी में रहना भी चाहिए, लेकिन समय आते हैं एनडीए गठबंधन के सभी नेता बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे, कौन पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेंगे, कौन पार्टी के कौन प्रत्याशी कहां से लड़ेंगे, सब समय पर आपको बुला के खबर दिया जाएगा। ऐसे चलती फिरती खबर नहीं, बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलाकात होनी है। हमको ये बात मालूम नहीं है, लेकिन जब दिल्ली माननीय मुख्यमंत्री प्रवास में हैं तो अनेक लोगों से मुलाकात होनी चाहिए ना। पहले राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे कि वोट अधिकार छीना जाएगा, अब आरोप लगा रहे हैं कि बाद में जमीन भी छीना जाएगा बिहार के लोगों का। उनके आजादी के बाद उनका ही शासन रहा है देश में।
और आजादी के बाद भी कुछ दिनों तक कई राज्यों में देश में शासन अभी भी कर रहे हैं। उनके कथनी और करनी में बहुत समानता नहीं है, बहुत फर्क है। जब सत्ता से हटते हैं, कुर्सी जब चली जाती है, तो नए नए स्लोगन निकालते हैं, नए नए आरोप लगाने की कोशिश करते हैं, और जब उनके हाथ में सत्ता आती है तो गरीब कहाँ चला जाता है समझ में बात नहीं आती। ये देश का पहला राज बिहार है, जहां बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने गरीबों के लिए जो काम किया है, उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। आज आपने देखा कि हमारे जो ग्रामीण विकास विभाग है, 3 योजना ऐसी चलती है जो देश के अंदर दूसरे किसी राज्य में नहीं है। 1 जनवरी 1996 से पहले जिसको आवास दिया, आवास रहने के लायक नहीं है, उनको राज्य के खजाने से 1,20,000 रुपया देते हैं। और 1 अप्रैल 2010 से पहले जिसके घर की स्वीकृति दिया और उसके घर अभी अपूर्ण रह गए, आधे रह गए या रहने के लायक नहीं हो पाया, उनको राज्य के खजाने से उनके मरम्मती के लिए हम लोग 50,000 रुपया राज्य में देते हैं। और तीसरी योजना, आवास के हकदार हैं, पात्र है, उनका नाम भी आ गया है और उनके पास जमीन नहीं है और जहां बसना चाहते हैं वहां सरकारी जमीन नहीं है और वहीं पर रहना चाहते हैं, तो राज्य के खजाने से 1,00,000 रुपया देते हैं। ये भी बिहार से बाहर दूसरे किसी राज्य में नहीं। तो आप सोच लीजिए कि गरीबों की चिंता कितनी है। और राज्य में अभी सर्वे हमने कराया है, 1,04,90,000 लोगों को और नया घर देंगे, अपना आशियाना उनको बनाएंगे और हर व्यक्ति को पक्का मकान देंगे, अपना छत होगा। ये काम हम लोग बिहार में करेंगे। अरे भाई, मैं गया था वहां पर, जीविका की दीदियों का एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया था। तो जीविका की दीदियों के एक्सीडेंट में मृत्यु के उपरांत मैं वहां गया था, मिलने गया था, और हर जगह कुछ न कुछ ऐसे लोग रहते थे, उनके तकलीफ को, दुख को सुना और सरकार के नियम के हिसाब से जो जो उनको मुहैया कराना है, सावधान सुविधा वो कराएंगे। और अभी प्राथमिक 20,000 रुपया पारिवारिक लाभ का दिया गया है। और जीविका के माध्यम से जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, उसमें जिनका उनका रजिस्ट्रेशन है, उनको 4-4 लाख रुपया और भी सरकार के तरफ से दे, प्रक्रिया में है। और भी सरकार जो एक्सीडेंट की घटनाएं होती है उसमें पैसा मिलता है, उसके लिए भी प्रक्रिया चल रही है। अब नाराज क्यों थे वो तो उन्हीं से पूछिएगा। हम तो गए थे उनसे मिलने के लिए, हम तो उनके दुख में शरीक होने के लिए गए थे। अगर कुछ लोग नाराज होंगे तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो आपने देखा किस तरह से श्रवण कुमार कहते हैं कि देखिए, हम लोग परिजन से मिलने गए थे, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा वहां पर उन पर हमला कर दिया गया। साथ ही साथ जो वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है उसको लेकर राहुल और तेजस्वी पर तंज कसते हुए भी नजर आए। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।